अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद इब्रार और आज मैं आपको MS एक्सेल में नंबर्स टैब के बारे में, नंबर्स फंक्शंस के बारे में आपको बताऊंगा कि इसमें इनका वैल्यूज़ पर और टेक्स्ट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। और जितना भी हम शीट बनाते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उसमें इसका क्या असरअंदाज होता है। जैसे मैं यहाँ पे चंद एक नंबर लिख लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ धन्यवाद। तो अब मैं आपको इस टेक्स्ट पर अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये जो आपको जनरल शो हो रहा है, जनरल जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी की तरफ से सेट किया गया है। नॉर्मल वैल्यू यानी जिस तरह हम काम करते हैं या जिस तरह की सिस्टमेटिकली सेटिंग की गई है सॉफ्टवेयर की, उसी हिसाब से वो जनरल के तौर पे काम करेगा। अगर हम इसमें चेंज नहीं करते हैं, जैसे कि मैंने एक नंबर वैल्यू लिखी है, अब इसी को मैं यहाँ से ख़त्म करके यहाँ पे ले आता हूँ। ये मैंने एक नंबर वैल्यू लिखी है। अब इस नंबर वैल्यू पे मैं इस जो फॉर्मेट है, नंबर फॉर्मेट, इसको मैं चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू जनरल से चेंज करके नंबर पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं नंबर पर क्लिक करूँगा, ये देखिए वैल्यू के साथ 00 आ गया फुल स्टॉप के बाद। इसका मकसद ये है कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये नंबर सिस्टम में चेंज हो गई हैं कि आप जितने भी मुल्क में या इंटरनेशनल तौर पे जितना भी काम होता है वो इसी फॉर्मेट में होता है। अब आप कोई भी प्रोडक्ट ले लें, उसकी प्राइस भी इन्हीं पॉइंट्स की सूरत में होती है कि जो जनरल प्राइस, सेल टैक्स, सब कुछ इंक्लूड करने के बाद जो वैल्यूज़ आती हैं वो इसी तरह पॉइंट्स में आती हैं। तो इसी तरह ये नंबर वैल्यू भी इसी तरह पॉइंट्स में चेंज हो गई है। उसके बाद है करेंसी। करेंसी क्या है? करेंसी हर मुल्क की जो उसमें इस्तेमाल होने वाले नोट्स होते हैं उसकी पहचान होती है, उसका साइन रखा जाता है जिससे उस साइन को देखते ही पहचान हो जाती है कि ये किस मुल्क की करेंसी का साइन है। अब जैसे मैं करेंसी पे क्लिक करता हूँ, करेंसी पे क्लिक करने के साथ ये देखिए हर वैल्यू के साथ कोमा और फुल स्टॉप के बाद 00 और एक करेंसी का साइन आ गया कि किस तरह काउंटिंग होती है। तो अब ये देखिए करेंसी का साइन डॉलर है। डॉलर आपको पता है कि किस किस मुल्क में यूज़ होता है और कारोबार किस करेंसी में होता है। तो उसके बाद आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग सिस्टम पे जैसे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए करेंसी का साइन जो डिजिट वैल्यूज़ है उससे थोड़ा स्पेस देकर आया है ताकि करेंसी शो करेगी, उसके बाद वैल्यूज़ आएंगी और आपके जो नंबर वैल्यू आपको शो करेगी कि आपकी करेंसी कितनी है, मिलियंस में है, बिलियंस में है या जितनी भी है, ये आपकी करेंसी को शो करता है। अगर आप इस करेंसी का साइन चेंज करना चाहते हैं तो आपको ये देखिए नंबर फॉर्मेट में ये नीचे एक एरो का निशान शो हो रहा है। आप इस निशान पे क्लिक करें, करेंसी में आ जाएं। करेंसी में आने के बाद आप ये देखिए सिंबल शो हो रहा है। ये जो सिंबल है यहाँ से आप अपने मुल्क की करेंसी का साइन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अब पाकिस्तान की करेंसी का साइन यहाँ से यूज़ करूँगा, तो उसके लिए मैं यहाँ से सर्च करूँगा, यहाँ से अपनी करेंसी को ढूंढूँगा जो यूज़ होती है ताकि मैं अपनी जो वैल्यूज़ हैं उसी करेंसी में यूज़ कर सकूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा सर्च करने के बाद आप भी अपनी जो मतलूबा रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक सर्च कर सकते हैं। जैसे ये आ गया RS पंजाबी पाकिस्तान। अब ये देखिए हर मुल्क का अपना है, इंडिया का भी होगा, इंडोनेशिया के भी होंगे। इसी तरह आप पंजाबी पाकिस्तान पे क्लिक कर दें और ओके कर दें। ये देखिए RS आ गया, यानी रुपीज़ में आपकी करेंसी रुपीज़ में चेंज हो गया। ये करेंसी पे क्लिक किया, डॉलर आ गया, काउंटिंग पे क्लिक किया, डॉलर आ गया। ये क्योंकि डिफ़ॉल्ट है इसी वजह से आ गया। अगर आपको चेंज करनी हो तो आपको जो बताया मेथड, यहाँ से आके अपने मुल्क की करेंसी को चेक करें और वो साइन आप यूज़ कर लें।
ताकि आप अपनी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसके साथ वो यूज़ करें। जैसे कि ये आ गया पाकिस्तान, ये आ गया साइन। उसके बाद डेट आती है जैसे कि 12/02/2018। हम कोई भी फॉर्मेट बना रहे हों जिसमें बच्चों का डेटा, स्टूडेंट्स का डेटा या स्टाफ का डेटा या एम्प्लॉयज़ का डेटा या ओवरऑल जितना भी हम डेटा कलेक्शन कर रहे होते हैं उसमें हम डेट देते हैं। डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, स्टार्टिंग जॉइनिंग डेट भी हो सकती है, किसी भी तरह की जो डेट है जिसको मेंशन किया जाता है तो उसको भी आप अपने तौर पे फॉर्मेट दे सकते हैं। ये देखिए शॉर्ट डेट में मैंने लिखी है ना 12/2/2018, यानी 12 तारीख, दूसरा महीना और 2018 सन हो गया। तो ये शॉर्ट डेट में आ गया। अगर आप इस डेट को भी फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ नंबर फॉर्मेट पे आइए, यहाँ पे आपने डेट पे सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कि आपकी डेट किस तरह शो हो। इस तरह ये 14 मार्च 2001 फॉर्मेट है। मैं चाहता हूँ कि जो मेरी डेट है वो इस फॉर्मेट में शो हो, तो वो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए 12 फरवरी 2018 आ गई। या मतलूबा रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उसको नंबर फॉर्मेट से किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं, टाइप में चेंज कर सकते हैं कि क्या क्या ज़रूरत है। अक्सर औक़ात ऐसी जगह भी आ जाती है जिसमें मंथ पहले आता है, फिर डेट आती है, फिर 2001 आता है। तो इसी तरह आप ये भी कर सकते हैं कि ये 2/12/2018 यानी दूसरा महीना 12 तारीख 2018 अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आती है लॉन्ग डेट। आप जैसे लॉन्ग डेट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके सामने जो मैंने लिखी थी डेट वो ऑटोमेटिकली दिन, मंथ, डेट और सन के हिसाब से लॉन्ग डेट में चेंज होगी। ये कोई जादू नहीं है, ये फंक्शंस हैं जो नंबर फॉर्मेट में मौजूद हैं, जो कंपनी की तरफ से सेट किए गए हैं। बस यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं 23/2/2019 लिखता हूँ, 2029 लिख दिया तो 3029 लिख दिया। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली उसने डे बता दिया, मंथ बता दिया, तारीख बता दी और सन बता दिया। इसी तरह मैं कोई और डेट दे के देखता हूँ, 11/4/1995। अब ये उसने बता दिया ट्यूसडे, अप्रैल 11/1995। इस तरह आप कोई भी डेट को लॉन्ग डेट में चेंज कर सकते हैं, बजाय आप मेहनत करके लिखने के, बार बार हर डेट को इसी तरह मेहनत करके चेक करके लिखने के। आप डायरेक्ट एक फंक्शन के थ्रू इसको डेट को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है डेट टाइम का। तो ये टाइम देखिए 11 AM, यानी 11 जो पहला डिजिट 11 ये घंटे का है, दूसरे 00 ये मिनट के हैं, तीसरे 00 ये सेकंड के हैं। जिससे आप इसके फॉर्मेट को या कहीं भी आप कोई वर्क कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट है उसमें और रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप ये जो टाइम वाली यहाँ से रिक्वायरमेंट आपने किया है इसको चेंज करने के लिए भी आप नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट है उस तरह आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये AM है, PM है या PM वगैरह सिस्टम नहीं रखना, डायरेक्ट ये वाला सिस्टम रखना है जिसमें सिर्फ टाइम हो 24 आवर 24 आवर्स का, तो उस सिस्टम में भी आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये सिस्टम आ गया। मैं यहाँ पे 13 लिखता हूँ, ये 0 आ गया। मैं यहाँ पे इसको मुकम्मल ख़त्म करके 1300 कर देता हूँ। तो ये देखिए ये 13वां घंटा आ गया।
यानी दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ये उसी हिसाब से चेंज हो गया है। उसके बाद आता है परसेंटेज का। मोस्टली जो हम परसेंटेज निकालते हैं वो हम कैलकुलेशन में, जैसे कि मैं ये वैल्यू दे देता हूँ 2, इसमें हम परसेंटेज निकालते हैं मैथ में कैलकुलेटर्स में कि फर्स्ट वैल्यू यानी ऑब्टेन्ड वैल्यू ओवर टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह हम परसेंटेज निकालते हैं कि किसी चीज़ की। अगर आप चाह रहे हैं कि ये 100 आपको बार बार ना लगाना पड़े, जस्ट वैल्यू ही आपकी आ जाए, तो उसके लिए आपको परसेंटेज का साइन यूज़ करना पड़ता है। आप चाह रहे हैं कि परसेंटेज का साइन भी साथ आए और आपकी वैल्यू के साथ 100 भी ना लगाना पड़े और आपका रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए और मतलूबा काम भी हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे कि मैं एक अप्लाई करता हूँ पहले 23 यानी ऑब्टेन्ड वैल्यू ओवर टोटल वैल्यू, ये लिखकर मैं एंटर कर देता हूँ। ये 40.46 आ गया। अब मैं फंक्शन में आके इस परसेंटेज पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए परसेंटेज ऑटोमेटिकली परसेंटेज भी लग गई, साइन भी हो गया यूज़, और नंबर में ये 00 वाला सिस्टम। ये 00 वाला सिस्टम अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं, ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, वो भी मैं भी बताता हूँ आपको। उसके बाद आता है फ्रैक्शन सिस्टम। फ्रैक्शन सिस्टम क्या है कि ये बटे वाला सिस्टम होता है, 1/3, 2/3, 3/3, इसी तरह। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.25, अपनी वैल्यू कोई भी आ जाती है जो पॉइंट में होती है उसको फ्रैक्शन कहते हैं। अब ये देखिए 100 का जो 25% होता है वो होता है 1/4। अब इसी को मैं कर देता हूँ 0.75, ये देखते हैं कितना, ये 3/4 हो गया। इसी तरह आपकी कोई भी वैल्यूज़ होंगी, मिसाल के तौर पर 4.25, ये देखिए 4 सही 1/4, यानी ये 4 मुकम्मल है और जो अगली रकम का है वो 1/4 हिस्सा है, जिसे 4.25 कहते हैं। ये यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है फंक्शन, इसी वजह से ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है, जनरल है, तो इसी वजह से यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं होता। अब मैं यहाँ पे 2.50 लिखता हूँ, 2 से 1/2, यानी 100 का 2 हिस्से हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, एक ये हो गया। इसी तरह आप फ्रैक्शन का यूज़ कर सकते हैं जहाँ ज़रूरत हो उसी मुताबिक। उसके बाद आता है साइंटिफिक सिस्टम। साइंटिफिक सिस्टम आपको पता है पावर्स होती हैं और कैलकुलेटर्स की एक लिमिट होती है जिसमें डिजिट्स जो होते हैं कि उससे ज़्यादा डिजिट नहीं लिखे जाते, लेकिन साइंटिफिक सिस्टम में एक निज़ाम है जिसके ज़रिए जो वैल्यूज़ होती हैं उसको साइंटिफिक सिस्टम में चेंज किया जाता है। आपकी ये देखिए 2.23334 जो बकिया वैल्यूज़ है उसको उसने साइंटिफिक सिस्टम में चेंज किया है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए 2.23 बकिया उसने साइंटिफिक सिस्टम में ले गया। अगर आप इस साइंटिफिक सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आइए, साइंटिफिक सिस्टम में आइए, साइंटिफिक में आके आप कितनी वैल्यू शो अप करवाना चाहते हैं। ये देखिए 2.2333। इसी तरह जितनी आप लिमिट शो अप करवाना चाहते हैं उतनी आप लिमिट शो करवा सकते हैं, बकिया वो साइंटिफिक सिस्टम में चली जाएगी। इसका भी इस्तेमाल साइंटिफिक लिहाज से किया जाता है जस्ट। उसके बाद आपका ये टेक्स्ट आ जाता है। अक्सर औक़ात में फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बैंक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट हमेशा ज़्यादातर 00 से शुरू होते हैं, 000 से शुरू होते हैं। तो जैसे ही मैं ये लिख देता हूँ, ये लिख दिया। अब जो इसका जनरल सिस्टम है वो
वैल्यू से पहले ज़ीरो को काउंट नहीं करता। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका जो काम है वो उसमें ज़ीरो स्टार्टिंग में आना लाजमी है, या ऐसा कोई फ़र्क है जो आप कर रहे हैं जिसमें वो काम मुकम्मल नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपने जो काम करना है वो इसमें से टेक्स्ट का जो फंक्शन है वो यूज़ करना है। कोई भी ऐसा काम जो आपका नहीं हो रहा है, आप बना रहे हैं नहीं हो रहा, डिजिट वैल्यूज़ का है या टेक्स्ट वैल्यूज़ का है, कोई भी है, तो उस पर आपने टेक्स्ट का फंक्शन अप्लाई करना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर आपने कोई फार्मूला सिस्टम लगाया हुआ है और आपने किसी भी डिजिट वैल्यू पे टेक्स्ट सिस्टम अप्लाई कर दिया तो फार्मूले में वो काउंट नहीं होगा। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ और इसी पे मैं कर देता हूँ अप्लाई। इसको मैं टेक्स्ट सिस्टम में चेंज कर देता हूँ, बकिया जनरल और ये टेक्स्ट सिस्टम, इस पर मैं 00 000 जो वैल्यू लगाना चाह रहा हूँ उस पर मैं वैल्यू लिख के एंटर करता हूँ। तो ये देखिए जो डिजिट वैल्यू है उसके स्टार्टिंग में ज़ीरो भी आ गया, यानी जिस तरह मैंने लिख दिया ना वैसे का वैसा लिखा गया। और उसके कॉर्नर में आप देख रहे हैं कि एक ग्रीन निशान भी है जो ये आपको वाज़े करता है कि यहाँ पे एरर है। इसको आप नंबर्स, क्योंकि ये नंबर्स है ना, इसी वजह से ये एरर आ गया कि आप इसको नंबर सिस्टम में चेंज करें या स्टोर करें या इग्नोर करें, क्योंकि ये फार्मूला बार में या फार्मूला फंक्शन में काउंट नहीं होते, जिससे आपकी जो एक्चुअल यानी फाइनल वैल्यू होती है उस पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। इसलिए आपने फार्मूला सिस्टम जब करेंगे, फार्मूला फंक्शन इंशाल्लाह मैं करवाऊँगा, तो उसमें आपने टेक्स्ट सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करना। तो उसके बाद है करेंसी वाला साइन। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि करेंसी आप चेंज कर सकते हैं, तो वो आप डायरेक्ट फॉर्मेट सिस्टम के में आते हैं, यहाँ से भी आते हैं और यहाँ से भी अगर आपकी मतलूबा वैल्यू यानी मतलूबा करेंसी पड़ी है, यूरो हो गई, चाइनीज़ की होगी, यूके हो गए, यूएस हो गए, इसमें अगर आपको मिलती हैं ठीक, अगर नहीं तो वरना मोर अकाउंटिंग पे क्लिक करें और वैसे ही करें जैसा मैंने आपको बताया है। उसके बाद फार्मूला परसेंटेज के बारे में मैंने आपको बताया। इस तरह ये आपने परसेंटेज का किया 23। तो इसी तरह अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट परसेंटेज वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। ये जस्ट वैल्यू ले ली। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट परसेंटेज पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्लिक किया, डायरेक्ट परसेंटेज आ गया। तो इसमें परसेंटेज में फुल स्टॉप के बाद 00 आया, इसमें नहीं आया, तो दोबारा आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये वैल्यू ले ली, ये वही वैल्यू आ गई। यहाँ पे मैं आके परसेंटेज पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे 00 आया। अब ये वाली वैल्यू मैं इसी फंक्शन के थ्रू करता हूँ, परसेंटेज वाले साइन के थ्रू। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये वैल्यू लेता हूँ और यहाँ पे परसेंटेज के साइन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे परसेंटेज के साइन पे। तो ये दो तरीके हैं, वहाँ से भी परसेंटेज करने के और यहाँ से भी परसेंटेज करने के। अगर आप ये वाला मेथड यूज़ करते हैं और 00 ख़त्म करना चाहते हैं तो उसका भी मैं आपको बताता हूँ। उसके अलावा आपने कोई बड़ी वैल्यू लिखी हुई है, जैसे कि ये चंद वैल्यू लिख दी है आपने, आप चाह रहे हैं कि इनको कोमा वाइज सेपरेट किया जाए, तो आप ये कोमा का यूज़ कर सकते हैं। कोमा ऑटोमेटिकली मिलियंस सिस्टम के हिसाब से इसको चेंज कर देगा ऑटोमेटिकली। उसमें अगर आप 00 वाला सिस्टम ख़त्म करना चाह रहे हैं तो ये आपके सामने है। इससे आप जो है फुल स्टॉप के बाद 0 बढ़ा सकते हैं और इससे 0 कम कर सकते हैं, यानी इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल सिस्टम के थ्रू आप फुल स्टॉप के बाद 0 लगाना चाह रहे हैं लगा सकते हैं, ख़त्म करना चाह रहे हैं आप ख़त्म कर सकते हैं।
तो ये था तरीका जिसमें मैंने आपको मुकम्मल नंबर सिस्टम के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं या कोई भी मसला दरपेश होने पे आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।